तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि लीवाई ने सिस्टम की पावर शेयरिंग स्किल से लुओ जुसान और अनडेड क्वीन की पावर को कॉपी करके ब्लैक को मार दिया था। फिर ब्लैक को मारने से हुआ एक एनर्जी कोर अपीयर हुआ था। यह देखकर लुओ उस कोर को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा था वो कोर उड़ के व्हाइट के पास चला गया था। उसे देखकर लुओ ने कहा, हे तुम कौन हो? तभी व्हाइट के पीछे से अचानक तियानली बाहर निकल कर आया और उसे देखकर लुओ जुसान शॉक हो गया था। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में तियानली लीवाई की तरफ अटैक करते हुए कहा, मास्टर क्या मुझे पहचाना नहीं? इस अटैक को देखो तो पहचान जाओगे। दूसरे साइड लीवाई ने उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर दिया और कहा, मैं गद्दारों को कभी नहीं भूलता। अब तुम मुझे अपने गंदे मुंह से कभी मास्टर नहीं कहना। तियानली ने गुस्से से कहा, क्या मैंने पहले आपसे बिट्रे किया या आपने पहले मेरे साथ बुरा ट्रीट किया? लुओ ने कहा, तियानली तुम ऐसे कैसे बन गए हो? तियानली ने कहा, तुमने मुझे यह करने पर मजबूर किया है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। तियानली ने कहा, उस दिन मास्टर ने मुझे सीक्रेटली एक गोल्डन पिल दिया था और कहा कि यह सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि मैं सबसे ओबीडिएंट और टैलेंटेड था। उस दिन मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुमने उन्हें और भी स्पेशल पिल दी थी जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी था, लेकिन उन्होंने मुझे वो नहीं दिया बल्कि दूसरे डिसिबलों को दे दिया। फिर एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए कहा, अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, इसलिए जो कुछ भी तुम पर मेरा कर्ज है मैं चाहता हूँ कि तुम उसे चुकाओ। लुओ ने कहा, तियानली ऐसा नहीं है, तुमने जो ग्रीडी कल्टीवेशन टेक्निक सीखा है उसके लिए वो पिल यूजफुल नहीं था। लीवाई ने लुओ से कहा, उसे तुम भूल जाओ और पीछे हट जाओ, वो नफरत में ब्लाइंड हो चुकी है। ये हम दोनों मास्टर और डिसिपल के बीच का मामला है, उसे मेरे हवाले कर दो। फिर तियानली से कहा, एक बार जो तुम्हारा मास्टर बन गया है वो हमेशा तुम्हारा मास्टर ही रहेगा। अगर तुम बदलने को तैयार हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तियानली ने अटैक करते हुए कहा, मास्टर आपको मुझे मनाने की कोई हक नहीं है। फिर लीवाई ने भी अटैक के लिए रेडी होकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ग्रीडी कल्टीवेशन टेक्निक आसान नहीं है, उसे सीखने समय खुद ग्रीडी मत बन जाना। जितना ज्यादा तुम टेंशन में होगे उतना ही आसानी से तुम गलत रास्ते पर चल पड़ोगे। यहाँ ग्रीडी का मतलब है लालच। तभी लीवाई को तियानली की ग्रीडी स्नेक ने जकड़ कर एक जगह पर स्टक कर दिया। फिर लीवाई की तरफ और भी ग्रीडी स्नेक से अटैक करते हुए कहा, शायद आप पहले यहाँ से आजाद हो सकते थे, लेकिन अब हेवान पील की मदद से अब एक वेनरेबल एम्पायर भी उस ग्रीडी स्नेक के बाइंड से फ्री नहीं हो सकता। मास्टर ये आखिरी बार है जब मैं आपको मास्टर कह रहा हूँ। तभी उस जगह पर एक पावरफुल ब्लास्ट हो गया। फिर धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। व्हाइट ने कहा, क्या लीवाई मारा गया? मुझे लगा था वो कड़ी टक्कर देगा, लेकिन उसे तो एक मामूली तियानली ने मार डाला। बाकी लोअर रियलम के लोग किसी काम का नहीं है। तियानली उस लड़की को भी मार डालो। यह सुनकर तियानली लुओ के पास चला गया और ग्रीडी स्नेक के जायंट फॉर्म को समन करके कहा, लुओ जुसान मुझे डर है कि अब तुम उसे नहीं बचा सकते। दूसरे साइड लुओ डिस्ट्रक्शन की पावर को एक्टिव करके कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मास्टर को मार सकते हो जिन्हें अपर रियलम के लोगों ने एक खरोच तक नहीं दे पाया? फिर उसकी तरफ अटैक कर दिया जिससे हुआ एक जोर से ब्लास्ट हो गया। तभी तियानली लुओ के पीछे अपीयर होकर कहा, तुम स्ट्रांग हो लेकिन अब तुमसे ज्यादा मैं स्ट्रांग हूँ। तभी लुओ कुछ करने से पहले ही उसे ग्रीडी स्नेक से जकड़ लिया और कहा, लुओ ट्रूथ ऑफ डिस्ट्रक्शन जिस पर तुम्हें प्राउड था ये अब मेरे सामने किसी काम का नहीं है। मुझे वंडर है कि क्या मास्टर तुम्हें नेदर वर्ल्ड में भी अपना डिसिपल मानेंगे। और उसे गर्दन पर टाइट से जकड़कर मारने लगा। तभी पूरे एरिया में शेक करने लगा। तियानली ने कहा, अरे यहाँ क्या हो रहा है? तभी उस बड़ा सा गड्ढे से स्काई की तरफ कुछ चला गया। तियानली ने शौक होकर कहा, क्या लीवाई? दूसरे साइड लीवाई लुओ को बचाते हुए गोद में उठाकर सेफ प्लेस पर ले आया। तियानली ने नील डाउन होकर कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो सकते हो? लीवाई ने कहा, मैंने तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने बार बार मेरी सहन शक्ति की बॉटम लाइन को छुआ है और तो और अपने साथी डिसिपलों को भी मारने की कोशिश किया है। फिर दूसरे साइड तियानली ने अपना पावर एक्टिव करके कहा, बकवास बंद करो और फाइट शुरू करो, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर लीवाई की तरफ जायंट ग्रीडी स्नेक से अटैक कर दिया, लेकिन लीवाई ने बस फिंगर से छोटा सा अटैक करके उस स्नेक को हवा में रोक लिया। यह देखकर तियानली ने डरते हुए कहा, क्या ब्लैक ग्रीडी स्नेक रुक गया? फिर ब्लड सेक्रीफाइस देकर उस स्नेक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाकर लीवाई की तरफ छोड़ दिया। फिर लीवाई ने सुप्रीम डीमन बन से उस स्नेक को रोक लिया और कहा, जिस ग्रीडी टेक्निक पर तुम्हारा इतना प्राउड है उसी टेक्निक ने तुम्हें ऐसा ग्रीडी बना दिया है, तो मैं तुम्हें इसी टेक्निक से हराऊंगा। और फिर सिस्टम से कहा, सिस्टम
डिसिपल के ग्रेडी टेक्निक को शेयर करो। फिर लिबाई ने टियानली से भी जायंट ग्रेडी स्नेक को समन करके उस पर अटैक कर दिया। ये देखकर टियानली शॉक हो गया और मन में कहा, नहीं, मेरा ग्रेडी पावर डिबर हो रही है। फिर लिबाई ने टियानली के सभी ग्रेडी स्नेक को डिबर करके उसकी पूरी कल्टीवेशन टेक्निक को ले लिया। ये देखकर टियानली निराश होकर लिबाई के सामने घुटनों में आ गया और कहा, नहीं, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, ग्रेडी टेक्निक वापस ले ली गई है, रिवार्ड ग्रेट एम्परर स्किल कार्ड। व्हाइट ने कहा, यूजलेस, मेरी हेवन पिल खाने के बाद भी तुम लिबाई को हरा नहीं सकी। फिर यहाँ से भागने के लिए पोर्टल ओपन करने की कोशिश करने लगा। तभी लुओ ने व्हाइट की तरफ अटैक करते हुए कहा, टियानली को कैनन फुडर की तरह यूज करके भागने की कोशिश करना इतना आसान नहीं है। व्हाइट ने कहा, मैं लिबाई से निपट नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तो हराना पीस ऑफ केक है। तभी व्हाइट के पीछे अचानक लिबाई अपीयर होकर उसे अपने स्मॉल वर्ल्ड में फेंक दिया। लुओ ने कहा, मास्टर, अब टियानली का क्या करेंगे। तभी स्काई में स्पेस क्रैक खुल के एक साउंड आया, मेरे डिसिपल कहाँ है। फिर धीरे धीरे एक लेडी का फिगर अपीयर हुआ। उसकी बातें सुनकर लुओ ने कहा, क्या डिसिपल? इसका एरोगेंट बिहेवियर फेमिलियर लग रहा है। ये उन दो लोगों का मास्टर होना चाहिए जिन्हें हमने मार डाला। लिबाई ने उस लेडी को गुस्सा दिलाते हुए कहा, उनका नाम क्या है? अगर वो नोबडी है तो मुझे उनकी नाम याद नहीं आ रही है। लेडी ने ये सुनकर गुस्से से कहा, एंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रोवोक करने की? और उस पर अटैक करते हुए कहा, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तभी लिबाई ने उसके अटैक को आसानी से रोक लिया। लुओ ने कहा, मास्टर, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? लिबाई ने कहा, अभी नहीं, वो उतनी भी पावरफुल नहीं है, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। तभी लिबाई को अपने अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता देखकर लेडी ने मन में कहा, नहीं, मैं इस लोअर रियलम में ज्यादा शोर नहीं मचा सकता, नहीं तो मुझे हेवनली पनिशमेंट मिलेगा। मैं यहाँ सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए रुक सकता हूँ। ऐसे उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, टियानली से भी बेहतर, इसलिए वो वेसल बनने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। अगर वो मेरे सामने नील डाउन कर ले तो मैं एक तीर से 2 निशाने मार लूंगा। फिर लिबाई से कहा, है यंग मैन, तुम्हारी क्वालिफिकेशन अच्छा है, तुम एक अच्छे सिडलिंग हो। अगर तुम मेरे डिसिपल बन जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और ये प्रीशियस ट्रेजर भी तुम्हारे होंगे। लेकिन उस टेक्निक के नाम ओमेन कॉन्कर टेक्निक देखकर लिबाई और लुओ जोसन शॉक हो गए। लेडी ने कहा, ओहो सॉरी, ये नहीं, ये वाला टेक्निक। लिबाई ने कहा, फॉर्चुनेटली मुझे दूसरों को मास्टर बनाना पसंद नहीं है, इसलिए आपको डिसिपेंट होना पड़ेगा। लेडी ने कहा, अनग्रेटफुल बास्टर्ड, और मन में कहा, नहीं, मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल्टीवेशन का 300 ईयर्स खो दूंगा। फिर जाते हुए कहा, मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फिर भी तुमने मेरे 2 डिसिपलों को मारा है, इसलिए हम जब दोबारा मिलेंगे वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तभी लुओ कुछ महसूस करके शॉक हो गया और कहा, मास्टर, टियानली? उसने टियानली को ले जाने के लिए इतना नाटक किया, लेकिन टियानली को ले जाने से उसे क्या फायदा होगा? लिबाई ने कहा, व्हाइट को जरूर पता होगा, चलो अभी उसके पास चलते हैं। फिर दोनों स्मॉल वर्ल्ड में आ गए। लिबाई ने कहा, यह मेरा वर्ल्ड है, इसलिए यह मैं आसानी से जान सकता हूँ व्हाइट ने जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा और टियानली के कांटेक्ट में वो कैसे आया होगा। फिर उसकी माइंड में जाकर पास्ट की सीन देखने लगा। पास्ट में टियानली ने मन में कहा, लिबाई ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि उसका डिसिपल पहले से ही मेरे कंट्रोल में है। मैं कभी नहीं हारूंगा, मेरी मौत भी हो जाए तब भी लिबाई का डिसिपल मेरा कंट्रोल से में रहेगा। वो मेरे रिवेंज लेंगे और उसे मुझसे भी बदतर बिट्रेयल और धोखा मिलेगा। यह देखकर लुओ शॉक हो गया। लिबाई ने कहा, अगर मेरे डिसिपलों को इतना आसानी से कंट्रोल किया जा सकता तो उन्हें लोग सी डेविल नहीं कहते। लुओ ने कहा, क्या मार्शल सिस्टर कोई डेंजर में है? लिबाई ने कहा, व्हाइट की मेमोरी में टियानली ने जो कहा वो बात सच है या झूठ, अब सच्चाई जानने के लिए पहले उसे ढूंढना होगा। लुओ ने कहा, अब अपर रियलम का डोर क्लोज हो गया है, इसलिए हमें अब वहां जाने के लिए अगले आदमी का इमोर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू करने का इंतजार करना होगा। मुझे नहीं लगता कि आपके बाद अगले 100 ईयर्स तक दोबारा कोई उस मुकाम तक पहुंच पाएगा। लिबाई ने कहा, नहीं, अभी एक आदमी है। फिर सीन किसी माउंटेन में शिफ्ट होता है। वहाँ लॉर्ड गामो बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तभी वो कुछ महसूस करके अपने आइज को ओपन कर लिया और कहा, कौन है यहाँ, बाहर निकलो। जो लोग टाइम टावर के 9th फ्लोर तक पहुँच सकते हैं वो नॉर्मल लोग नहीं होंगे, तुम बाहर क्यों नहीं आती? तभी सामने से लुओ जोसन आने लगा। गामो ने कहा, क्योंकि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। तभी लुओ गामो पर गॉड पनिशमेंट हंटर से अटैक कर दिया। यह देखकर गामो ने कहा, यह टेक्निक तो कुछ फेमिलियर लग रहा है। गामो ने कहा, तुम कौन हो और तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखा है? यह सुनकर लुओ ने उसके कुछ जवाब नहीं दिया। गामो ने कहा, तुम साइलेंट हो तो मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गया। लुओ ने अपना ट्रूथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से गामो की बिस्ट फॉर्म पर अटैक कर दिया, लेकिन गामो की टेक्निक ने लुओ की टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके उसको मारने के लिए आगे बढ़ गया।
तभी अटैक के सामने लीवाई आकर उसे बचा लिया और कहा प्लीज शांत हो जाओ। लीवाई को देखकर गामो शॉक हो गया। लीवाई ने कहा हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। फिर गामो लीवाई के पास आकर कहा मिस्टर ली आप यहाँ, ये लड़की कौन है? लीवाई ने कहा ये मेरी एल्डेस्ट डिसिपल लुओ जुसांग है। मैंने उसे तुम्हें किल करने के लिए भेजा था लेकिन ये फेल हो गया है। गामो ने कहा क्या? लीवाई ने कहा हाँ तुमने सही सुना, मैंने ही उसे तुम्हें किल करने के लिए भेजा था। यह सुनकर गामो गुस्से से लीवाई पर अटैक करते हुए कहा क्या तुमने मुझे पॉइजन से क्योर किया है? क्या वो सब शुरू से ही तुम्हारा ट्रैप था? लीवाई ने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर गामो की अटैक को आसानी से रोक लिया। गामो ने कहा मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था लेकिन मैं गलत था। फिर फाइट को रोककर कहा भूल जाओ, अब तुम जा सकते हो, तुमने मेरी एक बार जान बचाई है इसलिए मैं आज तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लीवाई ने हंसकर कहा गामो गुस्सा मत करो, मैं तो तुमसे बस मजाक कर रहा था। ऐसे में आज तुम्हें इमॉर्टल रियलम में एसेंड कराने के लिए आया था। गामो ने कहा क्या तुम मुझे एसेंड कराओगे? लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे मरने में मदद करोगे। लीवाई ने कहा अरे मैं तो बस ये मजाक कर रहा था, ऐसे भी तुम्हें मारने पर मुझे क्या फायदा होगा? और मन में कहा मुझे लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया है। गामो ने कहा नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसे भी मैं वेनरेबल एम्परर की पीक रियलम में पहुंच गया हूँ, अगले 100 ईयर्स तक मैं असेंड कर ही जाऊंगा। लीवाई ने कहा बात यह है कि मुझे इमॉर्टल रियलम में जाना ही होगा, वहाँ मेरा एक डिसिपल फंस गया है, इसलिए आपकी जरूरत है ताकि आप एसेंड हो जाए और इमॉर्टल रियलम की डोर ओपन हो जाए ताकि मैं भी अपर रियलम में एंटर कर पाऊंगा। गामो ने कहा ऐसा बात है तो पहले ही बताना चाहिए था, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? फिर गामो बैठकर कल्टीवेशन करने लगा और उसके ऊपर जोर जोर से लाइटिंग गिरने लगा और आसमान में धीरे धीरे कुंगलुन पेविलियन अपीयर होने लगा। यह देखकर लुओ ने कहा अरे ये तो ब्लैक कुंगलुन पेविलियन है। मास्टर ये तो आपके समय में अपीयर हुआ कुंगलुन पेविलियन की तरह नहीं दिखा रहा है।